समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के आज दूसरे दिन पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मनोनीत कर दिया गया है। लखनऊ में चल रहे सम्मेलन में इसकी घोषणा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किसी और ने इस पद के लिए नामांकन नहीं किया था, इसलिए अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर चुना गया है। इससे पहले कल नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया था। तो दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में विभिन्न प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। अभी पूरा चूंकि समय शुरुआत है, बहुत लोग पीछे हैं, दूर दूर से आना पड़ रहा है। वो उन कुर्सियों पर न बैठा लें जहां पर हमारी बहनों को बैठना है। जो महिला डेलीगेट्स हैं, ये महिलाएं नेता हैं, उनके बीच में या उनके थोड़ा हट करके ही दूर बैठिए। के नारा का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। वो पार्टी के संगठन के चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी थी। 20 तारीख को पार्टी के राज्य कार्यालय में लखनऊ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए श्री अखिलेश यादव के नाम का प्रस्ताव 3 सेटों में 25-25 जो जरूरी है हमारे संविधान के मुताबिक, पार्टी के संविधान के मुताबिक उन लोगों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पहला प्रस्ताव जो प्रस्ताव करने वाले निर्वाचक थे वे हैं माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश सिंह, समरपाल सिंह, वीरेंद्र यादव, संग्राम सिंह, सभी एमएलए हैं, अभय सिंह, हाजी नासिर कुरैशी, मनोज कुमार पांडे, रविदास मेहरोत्रा, तूफानी सरोज, राजेंद्र चौधरी एमएलसी, दारा सिंह चौहान, राकेश प्रताप सिंह, मोहम्मद फ़हीम इरफान, ब्रजेश कठेरिया, हिमांशु यादव, अनिल प्रधान एमएलए चित्रकूट से, मनोज पारस, रामचल राजभर, अताउर रहमान, अतुल प्रधान, हाजी इरफान सोलंकी, आशुतोष सिन्हा एमएलसी, पंकज मलिक, पिंकी यादव। दूसरा जो था नॉमिनेशन पेपर, उसके प्रस्ताव करने वाले थे आलमबदी साहब, सोबरन सिंह पूर्व विधायक, अरविंद प्रताप सिंह एक्स एमएलसी, अनिल दोहरे पूर्व विधायक कन्नौज, अंबिका चौधरी, जय सिंह जयंत, सुशील दीक्षित, पूजा शुक्ला, संजय विद्यार्थी सविता, नरेश उत्तम पटेल, उदयवीर सिंह, राजेश कुशवाहा, मोहम्मद हसन रूमी विधायक, प्रदीप यादव विधायक, प्रभुनारायण यादव विधायक, अखिलेश यादव और वही अंत तक अकेले प्रत्याशी रहे। और इसलिए निर्वाचन अधिकारी का जो काम होता है, कल मैंने फेसबुक पर देखा, हालांकि बीजेपी के लोग हैं, हमारे लोगों के नाम से कमेंट करते हैं, हमारा नाम तो रामगोपाल है, मैंने जो कर दिया, हमारा जो करना उस कर लो। फेसबुक पे लिख रहे लोग, मैं जानता हूँ सब बीजेपी के लोग करते हैं। निर्वाचन अधिकारी का क्या काम होता है? निर्वाचन अधिकारी के यहाँ तो जो काम आएगा, जो कागज आएगा, उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो अखिलेश यादव का एकमात्र 3 नॉमिनेशन आए केवल अखिलेश से, वैलिड नॉमिनेशन पेपर थे। इसलिए अब सुनिए तो, हमारा चुनाव अधिकारी की बात सुनना नहीं चाहते आप लोगों, पहले ही आ गए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। जो
जो समाजवादी सिद्धांत और समाजवादी कार्यक्रमों से प्रभावित हैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ने का काम किया है। ये सदस्यता का कार्यक्रम जहां आज तक चला है, वहीं हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी निभानी है कि आने वाले समय में अगर हमें और सदस्यता चलानी पड़ेगी तो सदस्यता चला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि ऐसे लोग जो समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम पर भरोसा रखते हैं, वो बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल भर करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था, कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोले, सच के अलावा कुछ न बोले। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया, झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात है, नवरात के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एक बहुत ही फिल्म बड़ी आई थी, जिसमें एक कलाकार झूठ बोल करके, लगातार झूठ बोल करके अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था, वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल भर करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था, कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो